हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास माई टीच वर्ल्ड में। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जान लेते हैं हम। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विचार किया जाए तो हिंदी साहित्य का बहुत ही विस्तृत व प्राचीन है। ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर देखा जाए डॉक्टर हरदेव के अकॉर्डिंग तो इनका आरंभ वैदिक काल में हुआ है। डॉक्टर हरदेव के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए या फिर इनके शब्दों में कहा जाए तो इनका वैदिक काल में आरंभ हुआ है और वैदिक काल को ही हिंदी भी कहते हैं। ठीक है गाइस। इसके अलावा आगे चलते हैं। काल विभाजन एवं नामांकन। काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आदिकाल, जो कि वीर गाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल भी कहते हैं। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। ठीक है गाइस। इसके अलावा आगे चलते काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में देखा जाए, इसका समय अंतराल देखा जाए तो इसका समय अंतराल है 700 से 1400 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा मध्यकाल को देखा जाए तो मध्यकाल में 1400 ईस्वी से आरंभ हुआ था और इसका 1850 तक रहा। इसके अलावा आधुनिक काल 1850 से अब तक का है। आगे चलते हैं गाइस। इसके अलावा मध्यकाल के बारे में देख लेते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। इसका समय काल देखा जाए तो 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहते हैं। इसका समय अंतराल देखा जाए तो 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी रहा। आधुनिक काल को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला भारतेंदु युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, द्विवेदी लिखा हुआ है गाइस ये। तीसरा छायावाद युग, चौथा प्रगतिवादी प्रयोगवाद युग है, पांचवा नई कविता नवलेख युग है। ठीक है। भारतेंदु युग का समय काल देखा जाए तो 1850 से आरंभ हुआ है और इसका 1850 से आरंभ होकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। द्विवेदी युग का देखा जाए तो 1900 ईस्वी से आरंभ होकर के 1918 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। छायावाद युग का समय अंतराल देखा जाए तो 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी में तक रहा है। इसके अलावा प्रगतिवाद प्रयोगवाद युग तो 1938 से आरंभ होकर के 1953 ईस्वी तक रहा है। ठीक है गाइस। इसके अलावा नई कविता के बारे में, नई कविता का समय अंतराल अगर देखा जाए तो 1953 से अब तक का समय रहा हुआ है। ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। काल का विभाजन अगर देखा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया गया है काल का विभाजन। इसमें सबसे पहले आता है वीर गाथा काल, दूसरा आता है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा है गद्य काल। ठीक है, गद्य काल है। इसके अलावा वीर गाथा काल को आदिकाल कहते हैं। इसका समय अंतराल देखा जाए तो 1050 से आरंभ होकर के 1375 ईस्वी तक रहा हुआ है। ठीक है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसका समय देखा जाए तो 1375 से आरंभ होकर के 1700 ईस्वी तक रहा हुआ है। ठीक है। रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। इसका समय अंतराल 1700 ईस्वी से आरंभ होकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। ठीक है गाइस। इसके अलावा गद्य काल की तरफ चलते हैं। गद्य काल के देखा जाए तो 1900 से आरंभ हुआ, 1900 से आरंभ होकर के 1984 ईस्वी तक रहा है। ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। आदिकाल का नामकरण कल देखते हैं। आदिकाल के नामकरण में अगर देखा जाए सबसे पहला आदिकाल के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड 1973 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा देखा जाए 1957 में इनका पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है गाइस। इसके अलावा आज वीर गाथा काल के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इनकी सबसे ज़्यादा रचना पूछी जाने वाली चिंतामणि है। ठीक है गाइस। ये पेपर में बहुत बार आती है चिंतामणि, किसकी रचना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की।
तीसरा है चरण काल, जो कि जॉर्ज गिब्सन की लेखक हैं इसके, ठीक है। चौथा है प्रारंभिक काल, जिसके लेखक मिश्र बंधु है। और पांचवा बीजपन काल, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। सिद्ध समांत काल, जिसके लेखक है राहुल जी। और सातवां वीर काल, जिसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। और लास्ट संधि चरण काल अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हुआ है। इसके अलावा 84 सिंधों में मुख्य सिद्ध सरप्पा और लुई डोमिया ततैया भी है, ठीक है। मिश्र बंधुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोरखपुर को हिंदी का प्रथम लेखक कहा जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसका लेखन किया था, ठीक है। इसके बाद गोरखनाथ का साहित्यिक आरंभ हुआ था। सिंधों का समय वैजयंत को कहते हैं। प्रथम सिद्ध सयाज का प्रवर्तन सरहपा को कहते हैं, ठीक है। सिद्ध मत थे कि निस्वरवादी थे और नाथ थे ईश्वरवादी, ठीक है गाइस। इसके अलावा एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा आने वाला प्रश्न ये हिंदी साहित्य का पहला साप्ताहिक, ठीक है, तो उद्दंड मातंड को कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1826 में। देवनागरी की रचना 1796 में इसकी रचना हुई थी, ठीक है गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगेन थैंक यू।